अगर कोई कादियानी ये इबारत बुखारी से निकाल कर दिखा दे और फिर ये साबित कर दे कि ये अल्फाज बुखारी के हैं, सही बुखारी के किसी भी नुस्खे में हैं, छपा हुआ नुस्खा हो या मखतूता हो, कहीं से भी दिखा दें तो हम अपनी हार मान लेंगे। अगर ये अल्फाज बुखारी में नहीं है तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। वो झूठा इंसान है, झूठा इंसान है, झूठा इंसान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मिर्जा कादियानी ने जो है कुछ बातें लिखी हो, फिर वो कहता है कि ये सही बुखारी में मौजूद है। तो आइए दोस्तों पहले इस वीडियो देखते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। अहमदी वी हैव अ कादियान नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मैं इनको आप बिल्कुल बेगम हो जाएं। अभी वी हैव, देखिए मेरी बात सुनिए, क्या चीज यार, हमारे मौलवी नबूवत का दावा तो नहीं कर रहे ना। में क्या कहा था, इतने खिलाफ हो गए, ये सबसे गंदे क्रीचर हो गए। वही तो मिर्जा के जो मौलवी हैं, हमारे मौलवियों में हम मौलवी मिर्जा के मौलवी, मेरी बात सुने, इंतहाई गलीज आदमी। मुझे आप तैयार हो ना, आप रेडी हो, आ जाएं। और यार आप बातें मत करें, आप अपना कैमरा रेडी करें और आ जाएं। और भाईजान कैमरा रेडी करें और आ जाएं। ओके, सो वी हैव अ कादियानी who is willing। नहीं, वो अभी आप कहाँ जा रहे हो भाई? कैमरे पे मत भागो, नहीं बिल्कुल आराम, तुसी मैंने छड़ दो, मैं आ जाओ, ले आओ। और कोई है? हाँ लाओ, कौन है, कौन आ रहा है? ले आओ, सबको ले आओ। और हम बात इंग्लिश में करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये हमने पहुंचना है इंग्लिश स्पीकिंग तबके को भी। उर्दू में जो हमने बातें करनी थी कर दी। अब जो जानना चाहते हैं, मैं मिर्जा साहब की एक और हदीस भी पढ़ देता हूँ उर्दू में, ताकि मिर्जा साहब के दावे जो हैं वो सच्चे। अब मिर्जा साहब अपनी एक और किताब में शहादतुल कुरान, जो रूहानी खजाइन, जिल्द 6 सफ़ा 337 पर पाई जाती है ये इबारत, मिर्जा साहब अपनी इस इबारत में एक झूठ बोलते हुए दावा करते हैं, अगर हदीस के बयान पर एतबार है तो पहले इन हदीसों पर अमल करना चाहिए जो सेहत और वसूक में इस हदीस पर कई दर्जा बढ़ी हुई हैं। मसलन सही बुखारी की वो हदीसें जिनमें आखिरी जमाने में बास खलीफों की निस्बत खबर दी गई है, खासकर वो खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से इसकी निस्बत आवाज आएगी कि हाजा खलीफतुल्लाहिल महदी। अब सोचो ये हदीस किस पाया और मर्तबा की है, जो ऐसी किताब में दर्ज है जो असल कुतुब बादा किताबिल्लाह है। मिर्जा साहब इस कोर्ट में sorry thank you very much we are okay। मेरा ख्याल है ये कादियानियों ने इसको हायर कर लिया आज। ओके, सारे जो है ना कादियानियों ने इसको हायर कर लिया मुझे लगता। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर इस इबारत में ये इबारत अकेली on its own dismantles any credibility Mirza and his people claim for him. This statement, और अभी तक छाप रहे हैं अपनी किताबों में, और मैं इन कादियानियों से आज पूछूंगा कि मुझे ये बुखारी से हदीसें निकाल के दिखाओ जहां पर अल्फाजों हाजा खलीफतुल्लाहिल महदी। बुखारी से मुझे कोई कादियानी दुनिया में ये अल्फाज निकाल के दिखा दे। सबसे पहली चीज ये कि क्या मिर्जा कादियानी ने ये इबारत लिखी है? रूहानी खजाइन जिल्द 6 सफ़ा 337, क्या मिर्जा ने ये इबारत लिखी है? और अगर लिखी है और आपकी रूहानी खजाइन के जो मजमूए हैं उनमें ये इबारत पाई जाती है, मिर्जा ने दावा किया है कि सही बुखारी में ये हदीस है और ये अल्फाज हैं, और यहां मिर्जा साहब ने झूठ बोला है, इतना बड़ा झूठ बोला है कि झूठे भी हैरान हैं। को झूठ बोलो, ऐसा बोलो कि उस धोखे में लोग आ जाएं। ऐसा झूठ मत बोलो कि जो 2 मिनट में पकड़ा जाए। छोटा सा बच्चा मुसलमानों का पकड़ ले, अब किसी भी मुसलमान बच्चे के सामने आप जाके बोलेंगे, जिसने बुखारी का दर्स लिया हो, बुखारी पढ़ी हो, वो कहेगा खुदा दे बंदे, ओ बंदे दा पुत्र बन,
पंजाबी में कहते हैं ओ बंदे दा पुत्र बन मैनू कट के दस take this statement out of Sahih al-Bukhari, show it to me. It doesn't exist. Now, what is the problem here? There's a big problem for Qadianis. Mirza Sahib, he claims in his writings that he has ilham from Allah. He speaks from ilham. Ye ilham tha? Oh, ye ilham tha? Was this ilham? I'm asking you, but you're not answering. Was this ilham? Oh, bhai, was this ilham? और ये जो मैंने पढ़ा इल्हाम है ओ भाईजान ये इल्हाम है कि नहीं है रूहानी खजाइन दे विल नेवर आंसर ओके नहीं छोड़ इनको इनको इग्नोर करें आप अब मैं इनको इग्नोर करूंगा अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे डोंट याप इफ यू डोंट हैव एन आंसर वाज दिस इल्हाम ओके ओ भाईजान झूठ बोल रहा हूं मैं आ जाओ कैमरे के सामने आओ कैमरे के सामने आओ ना अगर कोई कादियानी ये इबारत बुखारी से निकाल कर दिखा दे और फिर ये साबित कर दे कि ये अल्फाज बुखारी के हैं सही बुखारी के किसी भी नुस्खे में हैं छपा हुआ नुस्खा हो या मखतूता हो कहीं से भी दिखा दें तो हम अपनी हार मान लेंगे अगर ये अल्फाज बुखारी में नहीं हैं तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कद्दाब है वो झूठा इंसान है और जब झूठा एक दफा झूठा साबित हो जाए उसकी शहादत पूरी जिंदगी किसी भी इस्लामी कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होती और ये मिर्जा साहब ने झूठ बोला है और मिर्जा साहब खुद फरमाते हैं कि मैं इल्हाम से बोलता हूं मुझ पर इल्हाम आता है तो जब ये इल्हाम से इबारत मिर्जा साहब ने लिखी तो हमें बुखारी से ये अल्फाज निकाल के दिखा दें अब जो कादियानी सिंसियर हैं जो कादियानी हम मिशनरी से बात नहीं कर रहे मिशनरीज आपके मिशनरीज जो हैं ये क्रिश्चियन मिशनरीज से भी वर्स हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज हमें यहाँ स्पीकर्स कॉर्नर में मिलते हैं ये उनसे भी बुरी मखलूक है आपके मिशनरीज जो हैं ठीक है क्योंकि इनकी जो मैनिपुलेशन है इनके जो झूठ हैं वो इस कदर शदीद है कि क्रिश्चियन मिशनरी भी अपने कानों को हाथ लगाएं हम बात कर रहे हैं कादियानी अहमदी अवाम से जो हमारे भाई हैं और हमारी बहनें गुमराह हैं भटके हुए हैं हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत है सिंपैथी है हम आपसे नफरत नहीं करते ये जो एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कर रहे कि आपको दुख दिया जाए दुख पहुंचाया जाए या आपके नबी को बुरा भला कहा जाए हम आपके सामने ये चीजें लेके आ रहे हैं ताकि आपको एहसास हो अंदाजा हो कि ये बंदा जिसको आप नबी मान चुके हैं एक झूठा इंसान था इम्पोस्टर था और उसकी इससे पहले कि हम हयात मसीह या मौत मसीह या मुतवफ़ी का या तवफ़ा की बहस में पढ़ें जो ये बहसें आप क्यों करते हैं इस शख्स को नबी साबित करने के लिए हजरत ईसा को आप इसलिए मारते हैं हजरत ईसा को मार देते हैं ना आप उनको कत्ल कर दे हजरत ईसा को कत्ल किया कादियानियों ने कैसे कि भाई जब तक ईसा नहीं मरेंगे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद नहीं बनेगा ईसा को मार दो और खुद मिर्जा कादियानी जो कहता है कि मुझ पे इल्हाम आते थे अपनी किताबों में बराहीन अहमदिया में लिख रहा है कि हजरत ईसा जो है वो जिंदा है और क़यामत के नजदीक वापस तशरीफ लाएंगे खुद लिख रहा है इल्हाम से और बाद में उसी इल्हाम को कैंसिल कर दिया यानी ये इल्हाम अल्लाह पहले कर रहे हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के नजदीक वापस इब्नु मरियम से मुराद मरियम की औलाद मरियम के बतन से पैदा हुआ शख्स वो एक ही है वो है ईसा इब्नु मरियम जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जैसे कि आप लोगों ने ये मिर्जा कादियानी ने जो बातें लिखी है ये मिर्जा कादियानी का कहना है कि ये बातें जो है वो सही बुखारी में आई हुई है जैसे कि इस भाई ने जवाब दिया है कि अगर ये सही बुखारी में आई है तो हम हार मान लेंगे तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि दुनिया में कादियानी बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े तबकों वाले जो है वो इनके हाथ चले गए हैं बहुत समझदार लोग चले गए हैं वो बड़े बड़े डॉक्टर हैं अगर साइंसदान हैं अगर जो कुछ भी है तो वो इनकी बातों में आ चुके हैं और वो इनके हाथ चले गए हैं इस तरह ये कादियानी जो है बड़े बड़े दावे करते हैं नबूवत के यही इनका जो कंसेप्ट है इनकी जो सोच है वो यही है कि नबूवत का जो खात्मा है वो ख़त्म नहीं हुआ है ये जारी है और ये सिलसिला जारी रहेगा इनका यही कहना है
कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर नबूवत का खात्मा हुआ होता तो वो वफ़ात ना पाते। वो वफ़ात पा गए हैं तो नबूवत का जो रास्ता है वो हमारे लिए छोड़ गए थे। इस तरह ये लोग जो है वो अपने आप से बातें बनाते हैं और अपने आप पर जो है वो नबूवत का दावा करते हैं कि हम जो है हमें जो है अल्लाह ने नबूवत दी है और हम अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसे बहुत अल्फाज है कि दोस्तों मेरे मुंह पर भी नहीं आते, लेकिन आज का जो कादियानी है बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा वाक़यात भी आते रहे हैं, जैसे कि दुनिया में कराची में भी ऐसे वाक़यात आ गए हैं और पिंडी में भी ऐसे वाक़यात। तो दोस्तों ये इनकी एक बहुत बड़ी चाल है। ये मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं और मुसलमानों का जो ईमान है वो कमज़ोर करना चाहते हैं। तो इस तरह कादियानी जो लोग हैं दोस्तों के ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये लोगों का ईमान ख़राब करते हैं और वो लोग, मुझे बहुत अफसोस होता है कि वो लोग जो कि इल्म रखते हैं और बहुत बड़े शऊर के मालिक होते हैं, तो वो भी दोस्तों इनकी बातों में फंस जाते हैं और इनकी बातों में ऐसे फंस जाते हैं कि अपना दीन और ईमान दोनों ख़राब कर देते हैं। थोड़ा सा अगर सोचा जाए दोस्तों कि अगर हमारे पास कुरान मजीद जैसी बड़ी किताब है, इतनी हस्ती वाली किताब है, तो फिर हम इन बातों पे क्यों यकीन रखते हैं? जब हम लोग, अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में सब कुछ बता दिया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है और